मैम, आज जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है दिल्ली में, वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो जंगपुरा सीट से हार चुके हैं। देखिए, ये तो सीधे तौर पर 27 वर्षों का वनवास था। तो 27 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जी ने अपनी कृपा दिखाई है और दिल्ली वासियों ने जो विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे, तो प्रचंड बहुमत हमें मिलके और हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ये धन्यवाद करती हूँ मैं दिल्ली की जनता का, जिन्होंने विश्वास दिखाया, क्योंकि उन्होंने जब वो आसपास के राज्यों में रहने वाले प्रवासी हैं और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, उन्होंने देखा कि जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके लोगों को लाभ दे रही है और विकास कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पर वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो बिल्कुल जैसे सिरे से नकार दिया जनता ने, जिन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए। यहाँ तक कि 15 साल पहले जैसी दिल्ली उन्हें दी गई थी, उससे भी बुरे हाल बदहाल दिल्ली उन्होंने कर दी है। मुद्दों पे अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो पहले जांच की जाएगी। सबसे पहले तो जो यमुना जी की सफाई का मुद्दा है, क्योंकि अगर जल साफ हो गया तो पूरी दिल्ली को पानी मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे सड़कें हो, सीवेज लाइन हो, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सभी को दुरुस्त किया जाएगा, सभी को सुधारा जाएगा। बिल्कुल जांच होगी और जांच चल भी रही है। आप देखें तो उनके ऊपर वैसे बहुत सारे आरोप लगे हैं, उनकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के ऊपर। और अब से नहीं, जब से उनकी पार्टी बनी है, आधे दर्जन से ज्यादा लोग तो उनके जेल होकर आ चुके हैं, मंत्री हुए, विधायक हुए। लगातार अपनी नई दिल्ली को लेकर कॉन्फिडेंस में थे, पर आज वो अपनी नई दिल्ली की सीट भी हार गए हैं। क्या कारण लगता है आपको? ओवर कॉन्फिडेंस जी, ओवर कॉन्फिडेंस था। क्या कहें? देखिए, आज ये एक बड़ा खुशी का दिन है। देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 साल के बाद में जो देश के नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था दिल्ली की जनता के विश्वास को जीतने के साथ साथ आज सरकार बनाने का जो काम किया है, ये दिल्ली की जनता के लिए और सभी वर्ग के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है कि आज 27 साल के बाद में दिल्ली प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बनने जा रही है। जो लोग गरीब मजदूर परिवार के वंचित लोग थे, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर लोग और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी सीटों से हार चुके हैं। क्या ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि दिल्ली की जनता ने अपना परिणाम दे करके ये साबित कर दिया है कि आपने हमें 11 साल के अंदर जो भ्रमित करके तरह तरह के वादे करके हमें नाकाम करने का और दिल्ली प्रदेश को पीछे पिछाड़ने का काम किया है। आज देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनने फिर जा रही है दिल्ली प्रदेश में 27 साल बाद। आज पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही अपनी सीटों से हार चुके हैं। आज हम लोगों के लिए, भाजपा वालों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मैं दिल्ली प्रदेश में करीब 10 साल से पदाधिकारी हूँ। हम लोग हर समय प्रदर्शन करते, जिस प्रकार 14 वर्ष का वनवास भगवान राम का टूटा था और वो प्रभु राम बन गए थे, उसी प्रकार दिल्ली का 27 वर्ष का वनवास टूटा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली वालों के लिए ईश्वर रूपी बन गए। और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी सीटों से हार चुके हैं। क्या कारण? जनता के साथ धोखा, आप वो सामने दिख रहा है, जनता के साथ धोखा, ठगी, कितना इन्होंने पाखंड किया है। सिर्फ झूठ और झूठ की सरकार है ये। दिल्ली का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने दूसरे राज्यों में चुनाव में लगाया। शराब नीति जैसे घोटाले किए उन्होंने। जल जीवन मिशन का पैसा उन्होंने अपने शीश महल जैसी जगह पे लगाया। दिल्ली की जनता को ठगा है, तो दिल्ली की जनता ने नकार फेंका है। क्या कहेंगे सर? केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी सीटों से हार चुके हैं। ये इनकी हार तो निश्चित थी। जिन्होंने काट की हांडी के अंदर 3 बार की खिचड़ी बनाई थी जी, ठीक है ना। और दिल्ली की जनता ने इनको जान लिया कि वे ठगी है, महाचोर हैं और दिल्ली की जनता को ठगते आ रहे। दिल्ली का विकास कहीं नहीं किया था। अब दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है, डबल इंजन की सरकार बना करके दिल्ली के चारों तरफ से विकास होगा जी। हाँ, देखिए, एक मुद्दा तो बताऊं जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, अनगिनत मुद्दे। मीडिया से क्या छुपा हुआ है मुझे बताइए। जैसे शराब घोटाला, ठीक है ना, पैनिक घोटाला और बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारे घोटाले मीडिया को सब पता है। केजरीवाल के हार के पीछे क्या बड़ा? भ्रष्टाचार, उसकी गलत नीतियाँ, डबल स्टैंडर्ड आदमी चलने वाला, आगे कुछ और पीछे कुछ, लोगों को दिल्ली की जनता को मासूम बन के बनाना और अंदर से उसको राक्षस वाला चेहरा। और दिल्ली की जनता ने उसके राक्षस वाला चेहरे को देख लिया है, उसको नकार दिया है, उसको भगा दिया है। बीजेपी की जीत का किसको श्रेय? दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को, क्योंकि दिल्ली की जनता और मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। 27 साल बाद जो ये ढोल बज रहे हैं, ये वास्तव में ये जो ढोल बजने चाहिए थे
और 27 सालों में ये ढोल बजने में अपने आप में दर्शा रहा है कि हम जिस प्रकार से भारी बहुमतों के साथ आगे बढ़ करके और दिल्ली की जनता ने विश्वास दिखाया है, ये जता रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो हार चुके हैं। ये साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ कुशासन, भ्रष्टाचार और काम ना करने के जो परिणाम थे वो सामने आए हैं। और सिसोदिया और केजरीवाल दोनों अपनी सीटों से हार चुकी हैं, क्या कारण है? गौरव सर ये बताइए सर, आज केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली के दिल में मोदी जी और मोदी जी के दिल में दिल्ली। जीत के श्रेय किसको? अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। यहाँ पर देखिए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चोरों का सरदार केजरीवाल चुनाव हार गया है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः स्थापना हुई है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की सनातन की जीत है। भगवान श्री राम जी का जो आशीर्वाद मिला मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक, वह पूरा पुनः विस्थापित है और भाजपा फिर से अपने पुनः आपदा से छुटकारा, ये दिल्ली आपदा छुटकारा है। दिल्ली के अंदर पुनः भाजपा की सरकार बनी है। ये सरकार सनातन की सरकार है। जो सनातन विरोधी थे, जो राम विरोधी थे, जो हिंदुत्व विरोधी थे, आज उन चोरों के सरदार को, केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने और देश की दिल्ली ने नकार दिया है। अब इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, खत्म हो चुकी है इनकी कहानी। एक था केजरीवाल, वो कहानी हो जाएगी कि कोई इसको पूछने वाला नहीं होगा। अब केजरीवाल पुनः जेल जाने के लिए तैयार रहे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी सुनो, आपको भी बहुत जल्दी जेल जाना होगा। आपके भी बहुत सारे राज हमारे पास केजरीवाल के जैसे हमारे पास भी हैं। मनीष सिसोदिया केजरीवाल दोनों देखिए दिल्ली की जनता की जीत है। जनता ने दिखाया केजरीवाल का घमंड, जो काम ना किया तो उसका बाहर रास्ता दिखाया। ये जनता की जीत है और जनता ने दिखाया है कि एक वोट की ताकत कितनी होती है। मोदी 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत की। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों अपनी सीटों से हार चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए तो दिल्ली की जनता ने कह दिया कि अगर दिल्ली को कोई सुधार सकता है, अगर दिल्ली की परिस्थिति, यहाँ के जनजीवन को कोई सुधार सकता है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी। और आज ये साबित हो गया कि ये दिल्ली की जनता किसी भी भ्रष्टाचारी को न सत्ता में रहने देगी। और याद रखना, इसे तो हम दिल्ली में भी नहीं रहने देंगे, ये फिर से जेल जाएंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में रहेगा। वो लिखा था ना केजरीवाल आएंगे, उसके नीचे युवा मोर्चा के लड़के ने लिखा था कि जेल आएंगे। अब भ्रष्टाचारी जरा जेल जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि आ रहे हैं भगवाधारी मोदी 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 मोदी। जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? जीत का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जो केजरीवाल 2024 में कह रहे थे कि हमें 7 लोकसभा सीटें दो तो हम जेल से बाहर आ जाएं, उस जनता ने उनको एक भी सीट नहीं दी। 2025 में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री दोबारा से बन के सत्ता में वापस आऊंगा, लेकिन इस बार फिर से जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया और उनकी खुद की सीट नई दिल्ली विधानसभा से उनको करारी शिकस्त दी है जनता ने। ये है जनता का मैनिफेस्टो, ये है जनता का जवाब जो उन्होंने अपने वोट के माध्यम से दिया है केजरीवाल को। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों अपनी सीटों। देखिए ये जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो विपक्ष में भी बैठ सके। दिल्ली की जनता में इतना भारी रोष है, इतना भारी गुस्सा है इनके प्रति, इनके भ्रष्टाचार के प्रति, इनके शीश महल के भ्रष्टाचार के प्रति, कि उन्हें विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा दिल्ली की जनता ने। किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे तो बहुत हैं,
जैसे आप लोगों ने देखा कि पानी बह रहा था पूरी गलियों में, पूरी दिल्ली का बेहाल था। कहीं चले जाओ आप, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, बहुत बुरा हाल था। और इससे पूरी दिल्ली को मुक्ति मिली है। सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तमाम बड़े वादे किए, कहा था कि महिलाएं हमारे साथ हैं, पर एक साथ रिजल्ट जो है बदल गया है। जी देखिए, दिल्ली की जनता को पता लग गया था कि ये वादे हैं सारे झूठे हैं। इनके वादे ये बोल रहे हैं, वादों के लिए ये संकल्प कर रहे हैं, पर इनके अंदर से इरादे ठीक नहीं है। ये दिल्ली की जनता पूरी जान चुकी थी, इसलिए पहले से ही पता था कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी ही एकमात्र ऐसे देश के नेता हैं जो हमारे देश को, हमारे राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं और एक दिल्ली को नया रूप दे सकते हैं। चुका है, जो नतीजे हैं वही जो है वो अब फाइनल माने जा रहे हैं। इसी के साथ खबर ये आ रही है कि जंगपुरा से जो है वो मनीष सिसोदिया। देखिए, फाइनल आने से पहले हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हार गए हैं। देखिए, मनीष जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे आतिशी जी हो, कोई भी हो, ये दिल्ली की जनता ने समझ लिया था, उनके मानस पे उन्होंने फाइनल कर लिया था कि अब दिल्ली को सुधारना है। जो स्थिति दिल्ली की थी, ऐसे लग रहा था ये भारत की राजधानी नहीं, झोपड़पट्टी बन गई है। सड़कों का बुरा हाल, नालों का बुरा हाल, पानी का बुरा हाल, सब कुछ जगह जगह शराब के ठेके। तो निश्चित रूप से इस बार जो दिल्ली की जनता ने निर्णय किया है वो वास्तव में दिल्ली को बदलने वाला निर्णय है, दिल्ली को नया एक रूप देने वाला है। और दिल्ली की जनता को इस पोल्यूशन से, जो आज ये गंदी हवा से बीमारियां बढ़ रही, इन सबसे निजात मिलेगा, दिल्ली का नया रूप आएगा डेफिनेटली। इसलिए दिल्ली की जनता ने भाजपा का सपोर्ट किया।